नमस्कार बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अणुसंघ गुणधर्म के बारे में कि अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इस पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या अणुसंघ गुणधर्म। तो पहले आइए आपको बताते हैं क्या है परिभाषा कि अणुसंघ गुणधर्म किसे कहेंगे। तो देखो कहेगा अणुसंघ गुणधर्म किसे कहेंगे, तो यहाँ वो होता है कि विलयन में, देखो विलयन में कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलयन में मिलाए गए विलेय की मात्रा पर या विलेय के अणुओं की मात्रा पर, चाहे बोलना मात्रा और चाहे क्या बोलना संख्या, तो विलेय के अणुओं की मात्रा पर या विलेय के अणुओं की संख्या पर क्या करते हो, निर्भर करते हो। तो विलयन के ऐसे गुणधर्म को बोलते क्या है, अणुसंघ गुणधर्म। अभी क्लियर नहीं हुआ, समझिए। जैसे मान लो क्या है, विलयन है, मान लो एक पात्र है और पात्र में क्या है, जल है। क्लियर। तो जल क्या हुआ, विलायक हुआ। क्लियर है। और इसमें हम क्या मिलाएं, विलेय। मान लो क्या मिलाएं, चीनी। क्या मिलाएं, चीनी मिलाओ। अब इस बताओ, जब चीनी मिला दो किसमें, जल में, जब जल में आप क्या मिला दो, चीनी, तो बताओ विलयन बन जाएगा। ये तो क्या हुआ, विलायक, ये क्या हुआ, विलेय। तो हमने कहा विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म। अब इस विलयन में आप चीनी के अणु कितना मिला रहे हो, इस पर डिपेंड करे, विलेय की संख्या पर डिपेंड करे। मतलब चीनी मिला रहे हो 1 किलो, या चीनी मिला रहे कितना रहे हो 2 किलो, या चीनी कितना मिला रहे हैं 3 किलो। क्लियर है। इस पर डिपेंड करे, ना कि आप क्या मिला रहे हो, ना कि चाहे मिलाओ चीनी, चाहे क्या मिलाओ आप नमक भी लायक है, नमक भी मिलाओ क्या घुल जाएगा। या मिलाओ क्या, ग्लूकोज, क्या मिलाओ, ग्लूकोज। क्लियर है। बताओ, तो सब विलेय है कि नहीं है। चीनी जो है विलेय है, घुल जाएगी। नमक जो क्या है विलेय है, घुल जाएगा। जो क्या है ग्लूकोज है विलेय है, घुल जाएगा। तो इनकी संख्या मिलाओ, मतलब 1 किलो चाहे मिलाओ नमक, चाहे मिलाओ 2 किलो, चाहे क्या मिलाओ 3 किलो। तो हमने बोला कि विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म जो विलेय की मात्रा पर या विलेय की संख्या पर, संख्या मतलब ना कि 1 किलो मिला रहे हो, 2 किलो मिला रहे हो, 3 किलो मिला रहे हो ना, क्या करें, निर्भर करें, ना कि उनकी प्रकृति पे, ना कि विलेय की प्रकृति पे निर्भर ना करें। निर्भर किस पे करें, विलेय की मात्रा पर या संख्या पर। तो ऐसे गुणधर्म को हम बोलते क्या है, अणुसंघ गुणधर्म। तो ऐसे गुणधर्म को बोलते क्या है, अणुसंघ गुणधर्म। क्लियर है। सुनो फिर से, हमने बोला कि विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म जो विलेय के मात्रा पर, किस पर, मात्रा पर क्या करें, निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। इस बात पर निर्भर ना करें कि आप क्या मिलाओ, चीनी मिलाओ कि नमक मिलाओ, चाहे क्या मिलाओ, ग्लूकोज मिलाओ। क्लियर है। मतलब इसकी प्रकृति पर निर्भर ना करें, डिपेंड किस पर करें, आप कितना विलेय उसमें मिला रहे हो। निर्भर इस बात पर करें कि आप उस विलयन में कितना विलेय आप मिला रहे हैं, इस पर निर्भर करें। तो ऐसे गुणधर्म क्या बोलते हैं हम, अणुसंघ गुणधर्म। ये क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे और क्लियर हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर विलेय की मात्रा बढ़ाओगे या विलेय की संख्या क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो विलेय जो क्या अणुसंघ गुणधर्म क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब कहेगा अणुसंघ गुणधर्म कितने होते हैं, तो बच्चों अणुसंघ गुणधर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। और जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एक बार फिर सुन लो, कहेगा अणुसंघ गुणधर्म किसे कहेंगे, तो बोलोगे कि विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म जो विलयन में मिलाए गए विलेय के अणुओं की संख्या पर या विलेय की मात्रा पर क्या करते हैं, निर्भर करते हो, ना कि विलेय की प्रकृति पर, निर्भर किस पे करें, विलेय के अणुओं की संख्या पर या विलेय की मात्रा पर। तो ऐसे गुणधर्म को हम बोलते क्या है, अणुसंघ गुणधर्म। अब कहेगा अणुसंघ गुणधर्म कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। आओ चलो लिख देते हैं। पहले यहाँ पे बच्चों होता है अणुसंघ गुणधर्म, होता है वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन। दूसरा बच्चों यहाँ होता है आपका क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा यहाँ पे होता है आपका हिमांक का अवनमन। क्या होता है, हिमांक का अवनमन। और चौथा यहाँ पे आपका होता है परासरण दाब। क्या होता है बच्चों, परासरण दाब। तो यहाँ कहेगा अणुसंघ गुणधर्म कितने प्रकार के, 4। अणुसंघ गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के लिख दिए हैं। पहला क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होता है कौन सा, हिमांक का अवनमन। और चौथा होता है आपका परासरण दाब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आज हम पढ़ेंगे
कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम? वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। तो चलिए ये देखते हैं कि वाष्प दाब की आपेक्षिक अनुमान किसे कहेंगे। तो चलिए बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। नाम क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान। वाष्प दाब पर हम आप पहले पढ़ा चुके हैं। जो वाष्प दाब है उसके बारे में हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ होता है ऑन मीन्स क्या होता है? कमी। ऑन मीन्स क्या होता है? कमी। और वाष्प दाब तो पढ़ा ही चुके हैं ना? पढ़ाया थे नहीं पढ़ाया थे कि द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को, द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को बोलते क्या है? वाष्प दाब। तो चलिए यहाँ आया वाष्प दाब में, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, मतलब यहाँ पढ़ना है वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक क्या है? आपका विलेन है, एक पात्र है, और पात्र में आपका सिर्फ क्या है? जल। सिर्फ किसके अणु हैं? जल के अणु। तो ये बताओ, जब इसमें है सिर्फ किसके अणु? जल के अणु, और यहाँ जल के अणु को हम दिखाते किससे हैं? ए से। किसे दिखा दें? ए से। तो बताओ जब वो इस पात्र में सिर्फ रहेंगे जल के अणु, तो बताओ वाष्प बनेगा? बनेगा। वाष्प बन के जाएगा ना। और वाष्प जब बन के जाएगा तो यहाँ जो वाष्प है ये इस पर दाब लगाएगा। जल्दी बताओ, जो वाष्प है इस पर दाब लगाएगा। तो कहेगा इस विलयन में किसका दाब लगेगा? सिर्फ द्रव ए के अणु का दाब लगेगा। सिर्फ किसका लगेगा? द्रव ए के अणु का दाब। क्लियर है? तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे जो द्रव ए के अणुओं का दाब है, द्रव ए के अणुओं का दाब वो कितना है? P0A। वो कितना है? P0A। हमने कहा है क्या था? पात्र था। पात्र में क्या लिए हम? द्रव ए। या क्या ले लिए? जल। क्या ले लिए? जल। अब जल को जब क्या किए हम? रख दिए। तो रखे इस पर जल के अणु ने, जल का जो क्या है, जो जल के अणु हैं वो क्या लगाएंगे? दाब। द्रव की सतह पर लगाएंगे ना। बताओ, तो यहाँ वाष्प दाब रहेगा। और इस विलयन का जो वाष्प दाब है हमने कितना मान लिया? P0A। कितना माना? P0A। अब क्या होता है बताओ द्रव वाष्पशील होता है। द्रव ये क्या होता है? वाष्पशील ना। या जब हाँ वही क्या होता है? वाष्पशील। द्रव होता है वाष्पशील, या जल क्या होता है? वाष्पशील। अब इसमें हमने मिला दिया अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ मिला दें जिसकी वाष्प न बने। ऐसा पदार्थ मिला दो जिसकी वाष्प न बने। जैसे मान लो कौन है? चीनी। अगर आप चीनी को इसमें घोलते हो, मिला देते हो किसमें? जल में। बताओ चीनी की वाष्प बनती है क्या? नहीं। या मिला दो नमक, आप क्या मिला दो? नमक। तो नमक बताओ वाष्प बनती है क्या? नहीं बनती है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल ग्रुप में कर लेना, जैसे चीनी ना। चीनी को हम दिखा किसे दें? बी से। चीनी किसे दिखा दें हम? बी से। क्लियर है? तो हमने कहा पात्र था। पात्र में पहले किसके अणु थे? जल के। पहले किसके अणु थे? जल के। और जल के अणुओं में हमने क्या मिला दिया? चीनी। जल के अणुओं में हमने क्या मिला दिया? चीनी। बताओ चीनी विलय है कि नहीं है? और चीनी क्या है? अवाष्पशील। तो अब ये बताओ, जो दाब है वो वाष्प दाब है। जो क्या है? वाष्प दाब है। पहले से अधिक होगा या कम होगा? पहले से अधिक होगा या क्या होगा? कम होगा। यहाँ वाष्प दाब क्या ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ क्या था? वाष्पशील क्या था? पदार्थ था। कौन था? जल। लेकिन जब इसमें हमने क्या मिला दिया? अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ क्या मिलाया? चीनी। क्या मिलाया? चीनी। अब यहाँ दोनों कुछ आ गए हैं ना। यहाँ द्रव ए भी है और चीनी कौन है? बी भी है ना। बताओ ए भी है और कौन है? बी भी है। तो बताओ यहाँ पे जो वाष्प दाब होगा वो पहले की तुलना में कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा भाई, क्योंकि पहले क्या था? पहले सिर्फ कौन था? कौन था? पहले सिर्फ था कौन? जल अकेले। तो वाष्प के बन कर ज़्यादा, वाष्प के बन रहा था ज़्यादा। अब कौन आ गया? चीनी भी आ गया। अब कौन आ गया? चीनी। तो चीनी का दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वाष्प है, वाष्प दाब है वो क्या होगा? कम होगा। वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? ऐसे दिखा दे किससे हम? अगर विलन का दिखाएं वाष्प दाब तो क्या दिखा दे? P। जो विलन का वाष्प दाब है उसको दिखा दो P या PS। विलन का वाष्प दाब। अब यहाँ कहेगा पहले वाष्प दाब कितना था? P0। पहले कितना था? P0 लिए है ना। बाद में कितना हो गया? PS। पहले था P0, बाद में क्या हो गया? PS। बताओ कौन दाब ज़्यादा? ये वाला या ये वाला? P0 क्या है? ज़्यादा है। किससे अधिक है? PS से। किससे अधिक है? PS से। क्लियर है? बताओ। तो हम अब यह परिभाषा बन गई आपकी कि जब किसी वाष्पशील पदार्थ में हम किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं, जब किसी वाष्पशील पदार्थ में हम किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब पहले की तुलना में
पहले की तुलना में क्या होता है, घट जाता है। पहले की तुलना में क्या होता है, घट जाता है। अर्थात वाष्प दाब में क्या आती है, कमी। अर्थात वाष्प दाब में आती क्या है, कमी। और यही कमी, वाष्प दाब में यही कमी कहलाती क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में यही कमी कहलाती क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्लियर है? फिर सुनो, हमने कहा कि जब किसी वाष्पशील पदार्थ में किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब या विलयन का कुल वाष्प दाब पहले की तुलना में क्या करता है, घट जाता है। पहले तुम क्या करता है, घट जाता है। जिससे इसके वाष्प दाब में आती क्या है, कमी, या आती क्या है, गिरावट। क्या आती है, गिरावट, कम हो रहा है ना। और वाष्प दाब में यही कमी कहलाती क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इतना क्लियर है? परिभाषा क्लियर नहीं हुआ। अब हम ये जानेंगे कि वाष्प दाब में कमी आती क्यों है। कि जब हम वाष्पशील पदार्थ में हम जाते हैं क्या, अवाष्पशील पदार्थ, तो ऐसा क्या होता है, क्या आती है, कमी। सुनिए यहाँ पे, बताओ यहाँ दाब ज़्यादा क्यों था, क्योंकि इस सतह पर सिर्फ किसके अणु थे, बताओ। ऊपर सिर्फ किसके अणु हैं, ऊपर सिर्फ हैं किसके अणु, जल के ना। ऊपर सिर्फ किसके अणु हैं, जल के। क्लियर है? अब जब क्या मिला दिए आप, चीनी, या क्या मिला दिए, अवाष्पशील पदार्थ। तो पहले बताओ, जल के तो पहले ही थे, जल के अणु यहाँ तो पहले ही थे ना। लेकिन बीच बीच में किसके अणु आ गए, चीनी के। बीच बीच में किसके अणु चले आए, चीनी के। ये बोले भैया हमको भी स्पेस दो। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? तो पहले अणु क्या थे, ज़्यादा, तो वाष्प बन क्या रही थी, ज़्यादा, वाष्प क्या बन रही थी, ज़्यादा। अब अणु क्या आ गए, कम हो गए। भाई चीनी भी आ गई ना, चीनी भी आ गई, नहीं आ गई। अब चीनी आ गई तो इसकी अणु संख्या क्या हुई, कम। किसकी अणु संख्या, वाष्पशील पदार्थ की। या जल के अणु संख्या क्या हुई, कम। जब जल के अणु संख्या क्या हो गई, कम, तो वाष्प बनेगा ज़्यादा क्या, नहीं। वाष्प क्या बनेगा, कम। जो वाष्प क्या बनेगा, कम। तो यही क्या है, वाष्प दाब में क्या है, गिरावट। वाष्प दाब में क्या है, गिरावट। क्लियर है? अगर अभी समझिए ऐसे, जैसे मान लो कोई बंदा क्या हो, खुशहाल हो, कोई लड़का हो वो क्या है, खुशहाल हो, और उसके ज़िंदगी में लाना क्या है, दुख, कराना है दुख। तो उसी क्या करवा दो, शादी करवा दो। उसी क्या करवा दीजिएगा, शादी। जैसे शादी करवाओगे उसके लाइफ में क्या जाएगा, दुख आएगा। आई नहीं है, बताओ पहले क्यों। क्योंकि भाई जब सिंगल था वो, तो जहाँ जो कर रहा था, चाहे जैसे खाए, चाहे जैसे जो करे, कोई दिक्कत है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी थी नहीं थी। क्लियर है? जहाँ मन करता था वहाँ घूमता था। लेकिन जैसे क्या करवा दे, शादी, जैसे इसकी क्या आ जाएगी, औरत आएगी। अब बताओ ये खुशी रहेगा, इसका जीवन खुशी रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि पहले तो क्या था, सिंगल था, पहले क्या था, अकेला था, घर की जिम्मेदारी थी नहीं। अब जैसे ही आ जाएगी इसकी औरत आ जाएगी, तो इसकी शादी हो जाएगी, तो इस पर क्या जिम्मेदारी आएगी। तो ये बताओ, जो इसकी खुशी है पहले की तुलना में कम होगी, नहीं होगी। जो इसकी खुशी है पहले की तुलना में कम होगी, टेंशन बढ़ जाएगी। बताओ, टेंशन बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। और जब टेंशन बढ़ती है तो आती क्या है, खुशी में क्या आती है, कमी। जब टेंशन बढ़ती है तो खुशी में आती क्या है, कमी। आती नहीं आती है। तो वही बात मान लो, तो मान लो जो जल था, जो कौन था, जल था। जल मान लो क्या है, लड़का है। जल क्या था, लड़का। अब ये क्या था, अकेला था। जो लड़का था, जल था, वो क्या था, अकेला था। लेकिन आपको इससे खुशी देखी नहीं गई, तो क्या करवा दिया अब इसकी शादी। इसमें इसके लाइफ में इंटर किसको करवाया, चीनी को, अवाष्पशील पदार्थ को। जब जैसे चीनी को इंटर करवाओगे तो इसकी जो क्या है, खुशहाल ज़िंदगी है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी ना। इसकी जो खुशहाल ज़िंदगी होगी वो क्या हो जाएगी, बर्बाद। अब जैसे इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसकी खुशी में पहले की तुलना में क्या है, कमी। इसकी खुशी में पहले तुलना में क्या जाएगी, कमी। क्लियर है? इसीलिए इसकी खुशी में क्या आ गई, गिरावट। अब खुशी क्या है, वाष्प दाब। खुशी क्या है, वाष्प दाब। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो चुका होगा इस एग्जाम्पल से। ये स्टार्ट करते हैं आगे। ये बताओ कि यहाँ पे विलन का अगर पूछा जाए आपसे कि ये क्या है, पीएस क्या है, ये है विलन का कुल वाष्प दाब। ये क्या है, विलन का कुल वाष्प दाब। अगर आप पूछा जाए कि यहाँ बताओ वाष्प दाब कितना बनेगा, यहाँ पे जो है वाष्प दाब कितना बनेगा, तो आप क्या बताओगे। वाष्प इस विलयन में वाष्प किस कारण बन रहा है, एक कारण। ये जितना रहेगा उतना क्या बनेगा, वाष्प। तो हम किसी की मात्रा दिखाते किससे हैं, XA से, मूल अंश से। तो यहाँ पे जो PS है वह समानुपाती किसके हो गया, XA के। यहाँ पे जो PS है वह समानुपाती किसके हो गया, XA के। जितना मात्रा अधिक किसकी रहेगी, द्रव A की, उतना अधिक क्या होगा, विलन का वाष्प दाब। और जितना मात्रा कम किसकी रहेगी, द्रव A की, उतना कम क्या होगा, विलन का वाष्प दाब। तो यहाँ PS जो होगा वह समानुपाती किससे होगा, XA के। अब ये क्या है, समानुपाती चिन्ह है, जिसे हटाएंगे आप तो कुछ उड़ता क्या है, नितांक। तो बन जाएगा PS बराबर, यहाँ आएगा P0 A XA। कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं चूँकि
एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1 के, पढ़ाया गया है पहले आपको। तो यहाँ से निकालोगे इसका मान एक्स ए का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ये टर्म कहाँ जाएगा, आगे भी उस तरफ जाएगा, तो क्या माइनस। अब बताओ एक्स ए का मान निकाल लिए हो आप, जो एक्स ए का मान आप निकाल लिए हैं तो इसका मान कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दोगे तो बन जाएगा पी एस बराबर पी नॉट ए, एक्स से सम क्या जाएगा 1 माइनस एक्स बी, क्या जाएगा 1 माइनस एक्स बी, कर दो गुणा तो बन जाएगा पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये टर्म किस में है, माइनस में, इसे क्या बनाओ प्लस, ये टर्म किस में है प्लस में, तो इसे भेजो इस तरफ से, कहाँ भेजो इस तरफ। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बन जाएगा पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस हो जाएगा। अब आप बताए थे कि पी नॉट ए क्या है, अधिक है, ये था ना, ये पी नॉट ए क्या है, अधिक है, बड़ा है, और पी एस क्या है, छोटा है। अगर आपको निकालना कहो अंतर, अगर आपको निकालना क्या है अंतर, तो क्या करोगे, पी नॉट ए में से घटाओगे पी एस, तब क्या आएगा, वास्तव में अपेक्षिक अनुमान आएगा। तो इसको दिखाते कैसे हैं, डेल्टा पी से, तो पी नॉट ए एक्स बी बराबर बन जाएगा यहाँ डेल्टा पी, और डेल्टा पी आपका यहाँ पे क्या है, डेल्टा पी आपका यहाँ पे है क्या, वास्तव में अपेक्षिक अनुमान, वास्तव में अपेक्षिक अनुमान। अब ये बताओ जो पी नॉट ए है, ये जोड़े क्या थे यहाँ पे, नियतांक, क्या जोड़े थे, नियतांक। तो अगर यहाँ से हम देखा जाए तो यहाँ से वही बताओ, तो डेल्टा पी है वह समानुपाती एक्स बी के है कि नहीं है, जो डेल्टा पी है वह समानुपाती एक्स बी के है कि नहीं है, बताओ, है यहाँ पे, है ना। अगर इसमें इतना वाष्पशील, जितना इसमें क्या पढ़ाएंगे, अवाष्पशील पदार्थ, किसमें, विलयन में आप जितना क्या पढ़ाओगे अवाष्पशील पदार्थ, उतना ही क्या होगा, वास्तव में अपेक्षिक अनुमान। अगर इसका मान बढ़ाएंगे आप, किसका मान, बी का, इसमें विलयन में बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, वास्तव में अपेक्षिक अनुमान। अगर इसका मान घटाएंगे तो ये भी क्या करेगा, घटेगा, क्लियर है। अरे यहाँ पे अगर एक्स बी आप क्या करोगे, एक्स बी का मान आप बढ़ाएंगे एक्स बी का, तो क्या करेगा, कौन बढ़ेगा, डेल्टा पी, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है समानुपाती। और इसका मान आप घटाओगे, किसका मान, एक्स बी का, तो डेल्टा पी भी क्या करेगा, घटेगा। अब बताओ डेल्टा पी मतलब ही क्या है, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान है कि नहीं, बताओ। ई का था अनुसंग गुणधर्म, था कि नहीं था, पहला पॉइंट ये पढ़ रहे हो ना, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान क्या था, अनुसंग गुणधर्म। तो ये बताओ अनुसंग गुणधर्म जो है वह विलय किस पे, विलय की मात्रा पर, विलय की मात्रा पर निर्भर कर नहीं कर रहा है, बताओ, विलय की मात्रा पर निर्भर कर नहीं कर रहा है, बताओ, कर रहा है ना। तो ये बताए थे कि विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म जो विलय की मात्रा पर या संख्या पर क्या करते हो, निर्भर करते हो, क्या करते हो, निर्भर करते हो, उन्हें बोलते हैं कि हम अनुसंख्य गुणधर्म। ये क्लियर है। यहाँ से आ गया कि क्या है, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान है वह किसके, विलय के मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती, विलय के मूल अंश क्या होता है, समानुपाती। यहाँ तो कोई दिक्कत, बताओ, ये क्लियर हो कि नहीं हुआ, फिर से सुन लो एक बार, आज करवाते हैं। कहेगा यहाँ पे वास्तव का अपेक्षिक अनुमान किसे कहेंगे, तो क्या बताओगे कि जब किसी वाष्पशील पदार्थ में हम किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलयन का कुल वाष्प पहले की तुलना में क्या करता है, घट जाता है, जिससे उसके वाष्प में आती क्या है, कमी, और इसी कमी को हम बोलते क्या है, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान। जैसे किसी खुशहाल लड़के की ज़िंदगी में अगर किसी लड़की को क्या कर दो, ला दो, तो उस लड़के की जो क्या है खुशी है वो पहले की तुलना में कम हो जाती है, अर्थात उसकी खुशी में आती क्या है, गिरावट आती है ना, उसी खुशी में क्या आती है, गिरावट। क्लियर है, एक लोग नहीं हुआ, बताओ। तो ये हम निकाले किसका, वास्तव के अपेक्षिक अनुमान का सूत्र किस संदर्भ में, मूल अंश संदर्भ में। अगर हम बात किया जाए, कहा दे कि वास्तव के अपेक्षिक अनुमान का सूत्र निकालो, तुम किस संदर्भ में, मूल के संदर्भ में, किस संदर्भ में, मूल के संदर्भ में। तो आइए इसको भी निकाल लेते हैं हम। एक्स बी है, एक्स पी रख करो एक तरफ, और जो वास्तव है उसे कहाँ कर दो, एक तरफ। तो जो पी नॉट है इसे कहाँ भेजो, इस तरफ नीचे भेजोगे, तब क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा पी, क्यों बनेगा, एक्स पी बराबर डेल्टा पी अपान क्या बन जाएगा, पी नॉट ए बन जाएगा। इसे कहाँ भेज दिए, नीचे। अब हम जानते हैं एक्स बी बराबर मूल अंश बराबर, जिसका मोल निकालना होता है उसे लिखते कहाँ, ऊपर, तो बन जाएगा एन बी अपान विलयन का कुल मोल एन ए प्लस एन बी। पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है। इसे कहाँ रख दो, इसका मान एक्स बी पर निकाल लिए, अब इसका मान रख दो यहाँ पे, जब रखेंगे यहाँ रखेंगे क्या आएगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी बराबर डेल्टा पी अपान पी नॉट ए। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये बताओ इस विलयन में अधिक मात्रा में कौन है, जल, कम मात्रा में कौन होगा,
चीनी होगा ना। जैसे मान लो 1 लीटर क्या है, जल है, 1 लीटर क्या है, जल है, उसमें मान लो आप कितना मिलाए, आप मान लो मिलाए 5 ग्राम चीनी। कितना मिलाए, 5 ग्राम चीनी। अगर कहा जाए कि दोनों की क्या करो, तुलना करो, दोनों क्या करो, तुलना करो, तो किसी मात्रा अधिक होगी इसकी, और इसकी तुलना में ये क्या है, ना के बराबर है। इसकी तुलना में क्या है, ना के बराबर है। समझ लीजिए जैसे मान लो 10 लीटर क्या है, जल है, 10 लीटर क्या है, जल है, और उसमें 1 दाना किसका है, चीनी का। उसमें दाना किसका है, चीनी का। तो चीनी का नगण्य होगा, मानोगे ना। चीनी जो है, चीनी मतलब नगण्य मानो, नहीं मानोगे। तो यहाँ जो यने है वह बहुत क्या है, बड़ा है, अधिक है। किस तुलना में, एन बी की तुलना में। जो ए का मोल है वो बहुत ज़्यादा है, किस तुलना में, बी की तुलना में। तो बी नगण्य हो जाएगा एक तुलना में। बताओ, तो बी का मान यहाँ, एन बी का मान हम क्या मान लेंगे, 0, मतलब क्या मान लेंगे, नगण्य। और नगण्य किस में मानना, प्लस में या माइनस में, प्लस में या माइनस में। कोई दिक्कत है, गुणे में हम नहीं मानेंगे, ये रूल होता है। हम किस में मानेंगे, प्लस में या माइनस में। तो आओ स्टार्ट करो। यहाँ आ गया एन बी अपान यहाँ क्या आ गया, यानी, और इसमें कितना हो गया, 0, प्लस है ना, यहाँ पे क्या कर दो, 0 बराबर क्या बनेगा, डेल्टा पी अपान पी नॉट ए, पी नॉट ए। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो बन गया है आपका यहाँ पे एन बी अपान एन ए बराबर डेल्टा पी अपान पी नॉट ए। ये सूत्र आपका आ गया वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान का किस संदर्भ में, मोल और मोल के संदर्भ में। किस संदर्भ में, मोल के संदर्भ में। अगर ये बात किया जाए, कह दे कि निकालो वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान का सूत्र किस संदर्भ में, भार और भार के संदर्भ में, भार और भार के संदर्भ में। चलिए निकालते हैं, इसमें इसी में डालते हैं। ये बताओ, हम आपको पढ़ाए हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। पढ़ाए हैं, मोल बराबर होता है क्या है, भार बटे अणुभार। अगर इसी को यहाँ है एन बी और क्या है, यानी बी का मोल है, किसका मोल है, ए का मोल है। तो अगर हम इसी को लिखें यानी, तो क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए अपान एम ए। अगर इसी को लिखें हम क्या, एन बी, तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपान एम बी लिखेंगे। अब एन ए और एन बी का मान आप निकाले हैं, दोनों रख दो यहाँ पे, तो रख दो, क्या दिक्कत है, बन जाएगा यहाँ पे। इसे मान लेना, क्या मान लेना, समीकरण नंबर कितना, 1। समीकरण नंबर किससे, 1 से, समीकरण नंबर 1 से बन जाएगा यहाँ पे। एन बी का मान कितना है, डब्ल्यू बी अपान एम बी अपान यहाँ क्या आएगा, डब्ल्यू ए अपान एम ए, और बराबर वहाँ क्या आएगा, डेल्टा पी अपान क्या आएगा, पी नॉट ए। यहाँ तो कोई दिक्कत, और करना सॉल्व कर दो। एम में कहाँ जाएगा, ऊपर, एम में कहाँ जाएगा, ऊपर, एम बी कहाँ आएगा, नीचे। तो बन जाएगा डब्ल्यू ए गुणते डब्ल्यू बी है ना यहाँ पे, डब्ल्यू बी गुणते एम ए अपान यहाँ आएगा डब्ल्यू ए एम बी बराबर डेल्टा पी अपान पी नॉट ए। ये आ गया सूत्र किसका, वाष्प दाब के आपेक्षिक अनुमान का किस संदर्भ में, भार और अणुभार के संदर्भ में, भार और अणुभार के संदर्भ में। खत्म करें तो एक सूत्र हो गया आपका ये वाला ना, एक होगा आपका कौन सा, ये वाला, और एक कौन सा हो गया, ये वाला। ये सूत्र है किस संदर्भ में, मोल के संदर्भ में, मोल अंश के संदर्भ में। किसका सूत्र, वाष्प दाब के आपेक्षिक अनुमान का। ये सूत्र है वाष्प दाब के आपेक्षिक अनुमान का सूत्र किस संदर्भ में, मोल के संदर्भ में, मोल के संदर्भ में। और ये सूत्र है वाष्प दाब के आपेक्षिक अनुमान का सूत्र किस संदर्भ में, भार और अणुभार के संदर्भ में। तो खत्म किया जाए तो आई थिंक आप लोग को वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान क्लियर हो चुका होगा। तो जो अब इसके अगला वाला टॉपिक है उसका नाम क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। उसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।